देखिए, शराब की माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये हजारों करोड़ रुपए शराब के घोटाले का अगर कोई मुख्य आरोपी बना है तो वो आरोपी नंबर 1 है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और उनके उनके सरगना है, मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। और जब वो शराब की नई पॉलिसी में भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने में दिया है। उन्होंने शराब माफिया को उनका कमीशन बढ़ाकर फायदा पहुंचाया 2.5 से 12% करके। उनका उनका 144 करोड़ माफ करके 30 करोड़ वापस करके ये सारा काम उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया। तो अब जब पूरी तरह से वो घिर गए हैं, अपने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए, तो अब वो इस तरह इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज इधर उधर की बात करने का वक्त ही नहीं है। आज वक्त है केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, आप ये बताइए कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनका कमीशन क्यों बढ़ाया? क्यों आपने ड्राई डे की संख्या कम की? क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया? क्यों किया आपने जो कार्टेल क्यों अलाउ किया? क्यों मैन्युफैक्चरर को ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया? आप तो कहते थे केजरीवाल जी, स्वराज पुस्तक में लिखा कि हम आएंगे तो कोई भी नया शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। अगर खोलेगा तो वो जब महिलाएं और वहां की आरडब्ल्यूए जब परमिशन देगी, अपनी सहमति देगी, तब खोलेंगे। लेकिन आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए शराब माफिया से मिल गए और अब आप शेखी बगार रहे हैं कि अरे शराब की नई पॉलिसी बहुत अच्छी। अगर बहुत अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? देखिए, आबकारी नीति नहीं है ये, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की पापकारी नीति है। दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने के लिए गली मोहल्ले में जो इन्होंने ठेके खुलवाए, युवाओं को और दिल्ली के लोगों को शराब की ओर धकेलने का काम किया, जो इन्होंने पाप किया है, ये आबकारी नहीं पापकारी नीति है जो दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने वाली थी। और आज जो इन्होंने पाप किए हैं वो पाप का घड़ा इनका फूट रहा है। वो जो कुकर्म और वो जो इन्होंने पाप किए हैं वही सामने आ रहे हैं। देखिए, अब इनका अगला मुकाबला नोटा से होने वाला है। इनका मुकाबला, इनकी जमानतें जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में भी ये शेखी बगार रहे थे, 2014 से बगार रहे हैं, फिर 19 भी आ गया। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। पहले 282 सीटें थी, फिर 303 हुई और 303 से भी पार होने वाली है। और अब वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जाके उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त हुई कि नहीं हुई, उत्तराखंड में हुई जमानत जब्त की नहीं हुई। आप बताइए, गोवा में उनकी जमानतें जब्त हुई, वो शेखी बघारते, यही तो उनका काम है, शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना, और जमीन पे कुछ है नहीं। क्योंकि वो सारा पैसा तो अपना सोशल मीडिया का अकाउंट भी विदेश से चलवा रहे हैं, वो अपने सारा प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये केजरीवाल जी चाहे कुछ भी कहे, इनकी पार्टी के लोग, देश की जनता, उनका मुकाबला ठीक है अब होने वाला है। शराब, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है और ये शराब माफिया के लिए कर रहे हैं काम। शराब माफिया को फायदा पहुंचे उसके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर घर में नल से पानी पहुंचे इसके लिए काम करती है। और केजरीवाल और सिसोदिया कैसे शराब माफिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब पिलाए इसके लिए काम करते हैं।